राधेश्या ने करवाया वसुधा का प्रेगनेंसी टेस्ट। क्या वसुधा देगी चौहान परिवार को वारिस? दोस्तों, जी टीवी के लोकप्रिय शो वसुधा में आने वाले दिनों में कहानी एक बेहद दिलचस्प और भावुक मोड़ लेने वाली है। शो का नया ट्रैक दर्शकों के लिए कई बड़े सवाल खड़े करने वाला है, क्योंकि अब वसुधा की तबीयत को लेकर पूरे चौहान परिवार में चिंता का माहौल बन जाएगा। वहीं दादी सा वसुधा की हालत को देखकर कुछ ऐसा सोच बैठेंगी जिसके बाद पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ सकती है। क्या वसुधा सच में मां बनने वाली है? क्या देवांश और वसुधा के जीवन में एक नई खुशखबरी आने वाली है? और क्या चौहान परिवार को जल्द ही अपना नया वारिस मिलने वाला है? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, वसुधा हमेशा से ही पूरे परिवार की जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारी समझती आई है। वह घर के हर सदस्य का ध्यान रखती है और सभी की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है। आने वाले एपिसोड में भी वसुधा पहले की तरह पूरे परिवार के लिए खाना तैयार करती हुई और सभी को अपने हाथों से खाना परोसती हुई नजर आएगी। वसुधा को परिवार के सदस्यों की सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और वह हमेशा यही चाहती है कि घर में हर कोई खुश रहे। लेकिन इस बार दादी सा वसुधा को काम करते देखकर उसे रोक देंगी। दादी सा वसुधा से कहेंगी कि अब उसे हर समय काम करने की जरूरत नहीं है। वह वसुधा को देवांश के पास बैठा देंगी और प्यार से समझाएंगी कि आज से वह किसी को भी अपने हाथों से खाना नहीं परोसेगी। दादी सा कहेंगी कि खाना बनाना अच्छी बात है, लेकिन अब परिवार के सभी लोग अपने हाथों से खाना ले सकते हैं। वसुधा को हर काम अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। दादी सा का यह बदला हुआ व्यवहार देखकर वसुधा भी काफी भावुक हो जाएगी। उसे शायद यह उम्मीद नहीं होगी कि दादी सा उसके लिए इतना प्यार और चिंता दिखाएंगी। इसके बाद दादी सा खुद अपने हाथों से वसुधा को खाना खिलाती हुई नजर आएंगी। दादी सा का वसुधा के प्रति ये प्यार देखकर घर के सभी सदस्य काफी खुश हो जाएंगे। हर कोई यह देखकर मुस्कुराएगा कि अब दादी सा वसुधा को परिवार की एक अहम सदस्य की तरह अपना रही हैं और उसका पूरा ध्यान रख रही हैं। देवांश भी वसुधा और दादी सा के बीच बढ़ते इस प्यार को देखकर खुश नजर आएगा। उसे अच्छा लगेगा कि अब वसुधा को घर में वह सम्मान और अपनापन मिल रहा है जिसकी वह हकदार है। कुछ समय के लिए पूरे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा और ऐसा लगेगा कि अब वसुधा के जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट तब आएगा जब वसुधा खाना खाने के बाद अपनी जगह से उठने की कोशिश करेगी। जैसे ही वह खड़ी होगी, अचानक उसे कमजोरी महसूस होने लगेगी। वसुधा का सिर चकराने लगेगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगेगा। वह खुद को संभालने की कोशिश करेगी, लेकिन कमजोरी इतनी ज्यादा होगी कि उसके कदम लड़खड़ाने लगेंगे। वसुधा की हालत देखकर देवांश तुरंत उसकी तरफ बढ़ेगा। इससे पहले कि वसुधा जमीन पर गिरती, देवांश उसे अपनी बाहों में संभाल लेगा। वसुधा देवांश की बाहों में बेहोश हो जाएगी। यह दृश्य देखकर पूरे चौहान परिवार के होश उड़ जाएंगे। कुछ ही देर पहले जो परिवार खुशी से एक साथ बैठकर खाना खा रहा था, वहां अचानक चिंता और घबराहट का माहौल बन जाएगा। देवांश वसुधा को देखकर काफी परेशान हो जाएगा। वह बार बार वसुधा को आवाज देगा और उसे होश में लाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वसुधा कोई जवाब नहीं देगी, तो देवांश की चिंता और बढ़ जाएगी। घर के बाकी सदस्य भी वसुधा के पास इकट्ठा हो जाएंगे और सभी उसकी तबीयत को लेकर परेशान नजर आएंगे। इसी बीच दादी सा वसुधा की हालत को देखकर कुछ अलग ही सोचने लगेंगी। उन्हें वसुधा की कमजोरी, चक्कर आना और अचानक बेहोश हो जाना किसी बड़ी खुशखबरी का संकेत लगने लगेगा। दादी सा के मन में यह सवाल उठेगा कि कहीं वसुधा मां बनने वाली तो नहीं है। क्या वसुधा के बेहोश होने के पीछे प्रेगनेंसी की कोई वजह है? दादी सा के मन में यह उम्मीद पैदा होते ही उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगेगी। वह सोचेंगी कि अगर वसुधा सच में मां बनने वाली है, तो ये चौहान परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। दादी सा लंबे समय से परिवार में एक नए सदस्य के आने का सपना देख रही होंगी। ऐसे में वसुधा की हालत देखकर उन्हें लगने लगेगा कि शायद उनकी यह इच्छा अब पूरी होने वाली है।